ये कहानी एक सच्ची घटना से जुड़ी है। कहानी का नाम है नॉइज, मतलब आवाज़। जुयेंग और उसकी छोटी बहन जूही एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होती हैं। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। नया घर, नई जगह, नई शुरुआत। लेकिन पहली ही रात से अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। रात के सन्नाटे में दीवारों और फर्श से अजीब सी खटपट और खुरचने जैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। जुयंग कहती है, जूही ये सुन रही हो? शायद कोई पड़ोसी होगा। जूही घबरा कर कहती है, नहीं दीदी, ये कुछ और है। ये बहुत अजीब है। दिन बीते हैं और आवाज़ें और भी डरावनी होती जाती हैं। कभी ऊपर से दौड़ने की आहट तो कभी दीवारों से किसी के रगड़ने की आवाज़। दोनों बहनों की नींद हराम हो जाती है। फिर अचानक एक दिन जूही गायब हो जाती है। उसका मोबाइल बंद और उसका कोई सुराग नहीं मिलता। जूयंग बुरी तरह डर जाती है। वह जूही के बॉयफ्रेंड कीहून के पास जाती है। कीहून, जूही कहीं नहीं मिल रही। मुझे लगता है ये आवाज़ें और उसका गायब होना दोनों जुड़े हुए हैं। कीहून कहता है, तो हमें इस बिल्डिंग का सच पता करना होगा। जूयंग और कीहून नीचे तहखाने की ओर जाते हैं। ये जगह गंदगी, अंधेरे और टूटे फूटे सामान से भरी होती है। जैसे ही जूयंग वहां कदम रखती है, उसे ठंडी हवा और अजीब परछाइयां महसूस होती हैं। आवाज़ें और तेज हो जाती हैं। नीचे रहने वाला पड़ोसी गुस्से में चिल्लाता है, ये सब तुम्हारे फ्लैट से आ रहा है। अगर आवाज़ें बंद नहीं हुई तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। जूइंग कांपते हुए कहती है, हम कुछ नहीं कर रहे। ये आवाज़ें कहीं और से आ रही हैं। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है। ये आवाज़ें किसी सामान्य शोर की वजह से नहीं थीं। अपार्टमेंट के बेसमेंट का इस्तेमाल लोगों ने गुप्त रूप से सालों तक किया था। वहाँ गंदगी, छुपे सामान और अनजाने राज दबे थे। बिल्डिंग के हर कोने में जैसे कोई अंधेरा सच दफन था। जूयंग अचानक एक कमरे में अपनी बहन को पाती है। जूही कांपते हुए कहती है, दीदी, मुझे लगा मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी। कोई है यहाँ जो हमें जाने नहीं देना चाहता। जूयंग उसे गले लगाकर कहती है, मैं हूं ना, सब ठीक होगा, हम निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। साए और भी ज्यादा डरावने दिखने लगते हैं। हर कोना जैसे उन्हें रोक रहा हो। आखिरकार बड़ी मुश्किल से जू यंग और जू ही उस बिल्डिंग से बाहर निकल पाती हैं। लेकिन उस रात का डर और वो आवाज़ें उनके मन से कभी नहीं जाती। और बिल्डिंग आज भी अपने अंदर वही रहस्य और वही आवाज़ें दबाए बैठी है। कौन जानता है अगली बार कौन उस बिल्डिंग में जाएगा और फिर से वही आवाज़ें सुनेगा। सब्सक्राइब फॉर मोर स्टोरीज।